हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है सेकंड, सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दिया है तो बात करती है फाइनेंस की। तो पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ होने के लिए ज़रूरत है फाइनेंस होना। अगर फाइनेंस जहाँ नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट जहाँ नहीं है, वहाँ पे कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि फाइनेंस नेसेसरी है ऑल तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सिमिलरली बोल सकते हैं हम प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन होना और रेगुलर ऑपरेशन तो रहते ही है बिजनेस के, वो कंप्लीट होने ज़रूरी है। फाइनेंस है तभी ये पॉसिबल है कि ये ऑल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो सकती है। सो बिजनेस पूरी तरह डिपेंड है फाइनेंस पे। अभी फाइनेंस बोलेंगे तो फाइनेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म में कैपिटल बन जाता है। फाइनेंस को ही बिजनेस के टर्म में कैपिटल बोलते हैं। एवरी बिजनेस जो है उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। छोटा बिजनेस है तो छोटे कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ा बिजनेस को बड़े कैपिटल की। कैपिटल यानी क्या? पैसा रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये जो सबसे मॉडर्न फॉर्म है अभी, तो ये मॉडर्न फॉर्म है बिजनेस का सबसे बड़ा। ये लार्ज अंडरटेकिंग है और इसे कैपिटल भी बड़े क्वांटिटी में लगता है। ह्यूज कैपिटल लगता है बिजनेस संभालने के लिए। अब ये ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करना यानी ही कैपिटल फॉर्मेशन होना एक बड़ी बात होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन यानी क्या है? तो ये प्रोसेस है किस तरह से कैपिटल कलेक्ट किया जाएगा। करोड़ों रुपीस, लाखों करोड़ों रुपीस जमा किए जाते हैं कंपनी में बिजनेस चलाने के लिए, और ये कैसे जमा किए जाएंगे, जो यही है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कलेक्शन ऑफ कैपिटल। ये अलग अलग फॉर्म से जमा किए जाएंगे। तो ये कैसे, कितने सोर्स होते हैं कंपनी के पास, यही आपको बताया ये चार्ट में। देखो, आप देख सकते हो कंपनी कहाँ से कैपिटल ला सकती है, पैसा कहाँ से कलेक्ट कर सकती है। तो ये पहला है ऑन कैपिटल और ये दूसरा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल यानी कर्जा लेना, यानी डिबेंचर एक लोन का टाइप है। पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ट्रेड क्रेडिट्स भी हम बोल सकते हैं। ओके, बाहर से लिया हुआ कर्जा है क्योंकि उस पे लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और ये सब ऐसे हैं जिन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो इसीलिए इनको बोरोड कैपिटल बोला जाएगा। ऑन कैपिटल ये नॉर्मली परमानेंट कैपिटल की तरह होगा, इनका पैसा कभी रिटर्न नहीं किया जाएगा। जैसे कि इनके टाइप्स बनते हैं शेयर एंड रिटेन अर्निंग, और शेयर के टाइप पढ़ते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। नॉर्मली यहाँ पे सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स होते हैं दो, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स यानी मार्केट से पैसा लेना बिजनेस चलाने के लिए, और इंटरनल सोर्स यानी अपने ही कुछ पैसे जमा होंगे, सेविंग होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, उनको ही बिजनेस में अगेन रीयूज करना, तो इंटरनल सोर्स बन जाते हैं। तो दो सोर्स होते हैं नॉर्मली, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें और क्या स्टडी करना है। यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले ऑन कैपिटल दिया था, ये कंपनी का खुद का कैपिटल है ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? तो हम आगे देखने ही वाले हैं ऑन कैपिटल क्या होता है। जो कैपिटल कंपनी रेस करती है, जो कैपिटल कंपनी रेस करती है शेयर से, उसे शेयर कैपिटल बोला जाएगा। वही शेयर कैपिटल जो लेंगे वो होंगे शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। कौन होते हैं? ओनर। मतलब कंपनी के ओनर से कलेक्ट किया हुआ कैपिटल ऑन कैपिटल हो गया, ओनर से लिया हुआ कैपिटल ऑन कैपिटल, और कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। फोकस करो, शेयर होल्डर्स। इसे ऑन कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल भी बोला जाएगा। अब ये कब बन जाएगा? जब ये शेयर होल्डर परचेज करेंगे शेयर कंपनी के और उसके बदले में पैसा प्रोवाइड करेंगे कंपनी को, तब वो बन जाएंगे शेयर होल्डर, और वो कैपिटल बन जाएगा ऑन कैपिटल। ठीक है, और एक फॉर्म है यहाँ पे, वो भी है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में क्या होता है? रिटेन अर्निंग यानी खुद का ही अर्निंग जो है, यानी प्रॉफिट जो है, कंपनी खुद का ही प्रॉफिट वापिस बिजनेस में यूज करती है, उसे रिटेन अर्निंग बोला जाएगा। नॉर्मली प्रॉफिट हो गया तो किसका होता है पता है क्या? ओनर्स का। प्रॉफिट ओनर का होगा, बट वो प्रॉफिट ओनर को ना देते हुए वही प्रॉफिट बिजनेस में वापिस यूज किया जाएगा, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। उसे और भी एक टर्म है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को वापिस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, ऐसे भी एक सिंपल टर्म बन जाएगी। यानी रिटेन अर्निंग ही होगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ओके, मतलब कंपनी का ही प्रॉफिट कंपनी में अगेन इन्वेस्ट करना, यानी उसे रिटेन अर्निंग बोलेंगे।
ओके, रिटेन अर्निंग एक इंटरनल सोर्स है, बट ये शेयर से पैसा जमा करना एक एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है। ओन कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल। ओन कैपिटल परमानेंट कैपिटल होगा। क्यों? जो ओनर है, ओनर का पैसा थोड़ी ना वापस किया जाएगा। ओनर है तो जब तक बिजनेस है तब तक ओनर रहेंगे, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब ओनर कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ओनर बिजनेस के साथ लाइफ टाइम के लिए चलते हैं, यानी उनका कैपिटल भी लाइफ टाइम के लिए रहेगा, यानी ओन कैपिटल परमानेंट कैपिटल बन जाएगा। और इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने बोला, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, विंड अप हो जाएगा, तभी कंपनी विंड अप होने के बाद पैसा देगी किसे? ओनर्स को। ठीक है। अभी ओन कैपिटल के फॉर्म होते हैं शेयर कैपिटल। ओके, और शेयर कैपिटल के फॉर्म से जमा किया जाएगा पैसा। इनिशियल सोर्स जो होगा कैपिटल का, नई कंपनी जो रहेगी उनका इनिशियल सोर्स होगा यही शेयर से पैसा जमा करना। ओके, सो उनको एक एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होगी और वो इस तरह से सोर्स से उनकी नीड कंप्लीट करते हैं। रिटेन अर्निंग तभी होता ही नहीं है। नए कंपनी के पास रिटेन अर्निंग कैसे होगा? रिटेन अर्निंग यानी सब प्रॉफिट्स होते हैं, और वो प्रॉफिट्स जो नई कंपनी है उसके पास प्रॉफिट कैसे होगा? अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो नए कंपनी के पास, न्यू कंपनी के पास रिटेन अर्निंग होता ही नहीं है, तो उनके पास एक ही सोर्स होता है, शेयर्स के वजह से पैसा जमा करो, कलेक्ट करो, कैपिटल फॉर्म करो। ठीक है। सो प्रोमोटर डिसाइड करते हैं कि शेयर कैपिटल कितना लगेगा कंपनी को। वैसे ही शेयर कैपिटल वो मार्केट से लेते हैं, उसे एथोराइज कैपिटल बोला जाएगा। मेमोरेंडम के क्लॉज में भी लिखा जाएगा वो कैपिटल कंपनी का, कि कंपनी को कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब MOA में लिखा जाएगा कितने कैपिटल की ज़रूरत रहेगी, वही रहेगा एथोराइज कैपिटल। ठीक है। अभी शेयर्स की बात करते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा, ये शेयर्स क्या है? शेयर्स यानी एक प्रकार का हिस्सा होगा। हिस्सा किसमें? तो हिस्सा कंपनी का कैपिटल समझो 10 करोड़ का है, आपने उसमें ओनली 1000 रुपीज दे दिए, तो 10 करोड़ के कैपिटल में आपका हिस्सा कितना हुआ? 1000, यानी ही आपका शेयर। तो शेयर यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। शेयर मीन्स क्या होगा? शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के शेयर कैपिटल में आपका छोटा सा शेयर होना, उसे ही शेयर बोलेंगे। ओके, तो शेयर ये यूनिट से काउंट किए जाते हैं। ओके, यूनिट से डिवाइड किए जाएंगे। मतलब 10 करोड़ का कैपिटल 10 करोड़ नहीं बोलेंगे, 10-10 रुपए के छोटे छोटे यूनिट्स किए जाएंगे। आप कितने यूनिट लेंगे? 1000 लिए हैं तो आपको 100 यूनिट मिल गए हैं, तो 100 यूनिट्स आपके हैं, बराबर। तो ये यूनिट वाइज शेयर्स डिवाइड किए जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जो यूनिट के फॉर्म में होगा वही होगा शेयर। ओके, सो टोटल कैपिटल जितना भी होगा कंपनी का, उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट बनाए जाएंगे और हर एक पार्ट को हम बोलेंगे शेयर। और वो वैल्यू जो होगी शेयर की, यूनिट की, वो फेस वैल्यू होगी। और शेयर इज स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और इसीलिए हमें बोला गया है इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। आपको, मैंने पब्लिक को बोला जाता है, आप जितने स्मॉलर क्वांटिटी में लेना चाहते हो आप ले सकते हो। आपको एक शेयर चाहिए, आप एक शेयर ले सकते हो, वो 10 रुपए का रहेगा, आप 10 रुपए दे दो। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल, उसे शेयर बोला जाएगा, यानी हिस्सा। पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस। कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक जितने चाहे उतने शेयर खरीद सकती है कंपनी के। पर्सन जो परचेस करता है शेयर कंपनी के, उसे क्या बोला जाएगा? कंपनी का शेयर होल्डर, यानी कंपनी का ओनर, यानी ही मेंबर ऑफ दैट कंपनी। जो कंपनी के शेयर खरीदेगा वो पर्सन होगा शेयर होल्डर, वो होगा मेंबर कंपनी का। ठीक है। अभी ये शेयर के कुछ फ्यूचर्स दिए, फीचर्स दिए, तो फीचर्स हमें देखने हैं। मीनिंग दिया है पहला, तो मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी। सो स्मॉलेस्ट शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, ओनरशिप क्या रहेगी? जो शेयर खरीदता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर, और वही होगा कंपनी का ओनर। तो ओनरशिप जो है कंपनी के शेयर खरीदने पे रहती है डिपेंड। ठीक है। डिस्टिंक्टिव नंबर, अभी इनको कुछ नंबर्स रहते हैं, तो आपने अगर 100 शेयर्स लिए हैं, समझो 501 से 600 नंबर तक आपने शेयर्स लिए हैं, तो वो नंबर्स आपको बताए जाएंगे कि आपने ये नंबर से लेके ये नंबर तक शेयर खरीदे हैं, आपको बताए जाएंगे। यानी डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं, हर एक शेयर को नंबर रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपने कौन से शेयर्स लिए हैं, और ये नंबर्स आपको मिलने वाले शेयर सर्टिफिकेट पे
प्रिंट किए जाएंगे। जो भी शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उस पर ये डिस्टिंक्टिव नंबर लिखे जाएंगे कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक शेयर खरीदे हैं। अभी वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू भी होती है। शेयर को वैल्यू कौन सी होती है? सबसे पहले फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू सबसे पहले डिसाइड की जाती है। कंपनी जब डिसाइड करती है कि चलो अभी शेयर्स लाएंगे मार्केट में, तभी कंपनी डिसाइड करती है फेस वैल्यू क्या होगी शेयर की। जैसे कि 10 रुपया भी हो सकती है, 1 रुपया भी हो सकती है, 100 रुपया भी हो सकती है। जो वैल्यू लिखी रहेगी शेयर सर्टिफिकेट पे वही वैल्यू होगी फेस वैल्यू। जो वैल्यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की रहेगी वही होगी फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होगी। आगे आती है इशू प्राइस। इशू प्राइस यानी सेल प्राइस। फेस वैल्यू अगर 10 रुपया भी है, कंपनी जितने चाहे वैल्यू पे बेच सकती है। कंपनी ने एक शेयर 90 रुपए पे बेचा तो 90 रुपए इशू प्राइस हो गई। कंपनी ने वो शेयर 500 रुपए पे बेचा तो 500 रुपए इशू प्राइस हो गई। यानी सेल प्राइस कौन सी भी होगी वो होगी इशू प्राइस ऑफ द शेयर। साथ ही साथ हमें मार्केट वैल्यू भी दी है। अभी जैसे मार्केट में शेयर्स का डिमांड और सप्लाई चेंज होते रहेगा वैसे ही मार्केट प्राइस बदलती रहेगी। तो मार्केट प्राइस जो है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चेंज होने वाली शेयर की प्राइस रहेगी। ठीक है, तो 3 प्राइसेस हो गया, 3 वैल्यूज हो गए शेयर्स के लिए। अभी राइट्स, जब से जैसे कोई शेयर्स खरीदता है तो शेयर होल्डर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, तो उसे कुछ राइट्स मिलेंगे। जैसे अगर कोई शेयर होल्डर बनता है, आप शेयर होल्डर बन गए तो आपको क्या फायदा होगा? आप तो कंपनी के ओनर बन जाएंगे, आपको कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, आपको राइट मिलेंगे कि आप कंपनी के मीटिंग्स में प्रेजेंट रह सकते हो, आपको राइट मिलेगा आप कंपनी के बुक चेक कर सकते हैं। जो पर्सन शेयर खरीदता है ओनर बन जाएगा और ओनर को कुछ तो राइट होंगे ना, तो वही राइट्स मैंने आपको बताए। प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, बुक्स चेक कर सकते हो कंपनी के, और आपको मीटिंग में भी प्रेजेंट रहने का राइट मिल जाता है। तो ऐसे 100 मेनी राइट्स मिल जाएंगे अगर आप शेयर होल्डर बन गए। इनकम, अभी शेयर होल्डर के लिए इनकम क्या होगा? कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलना, यानी वही तो इनकम है, अभी तो मैंने बताया। बट वो जो हिस्सा है प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उसे नॉर्मली डिविडेंड बोला करते हैं। जो शेयर होल्डर को इनकम मिलेगा वो होगा डिविडेंड यानी ही प्रॉफिट। ट्रांसफरेबिलिटी, अभी कंपनी का शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको पैसा चाहिए शेयर्स का, कंपनी पैसा नहीं देगी शेयर्स का। आपने एक बार शेयर्स खरीदे तो वो पैसा आपको कंपनी वापस नहीं देगी, बट आपको पैसे की जरूरत है तो आप वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और पर्सन को दे सकते हो और वो पर्सन से पैसा ले सकते हो। कंपनी वो शेयर का पैसा देगी नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं होती, और कंपनी नॉर्मली बंद नहीं होगी। ठीक है, तो आपको अगर पैसा चाहिए शेयर्स का वापिस तो आपको शेयर्स किसी और पर्सन को बेचने होंगे, तभी आपको शेयर्स के पैसे मिलेंगे, और इसी को ही हम बोलेंगे ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है, शेयर खरीदना यानी ही प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी के पैसे फ्यूचर में आपको मिल सकते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट तो ही मिलता है। देखिए शेयर जो हम बात करें अभी तक, शेयर ये कोई भी थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। शेयर ये इनविजिबल है, ऐसे एक टर्म है, अज्यूम की जाती है। अरे हाँ, शेयर, अगर आपको क्लासेस में बोला गया कि आपके क्लास से समझो 1000 रुपीज कलेक्ट करना है, तो आपने 10 रुपया दे दिया, आप बोलोगे मेरा शेयर 10 रुपए का है। दिखता है क्या शेयर? वो नहीं दिखता है ना, वही तो है पार्ट। कितना हिस्सा आप दे रहे हो, वैल्यू रहेगी। वैल्यू आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी, यानी सर्टिफिकेट में मिलेगी। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने 10 रुपए दिए तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यही आपका एविडेंस रहेगा। आप बोल सकते हो मैंने शेयर्स खरीदे हैं, मेरे पास शेयर्स है, बट वो दिखते नहीं है, वो विजिबल थिंग नहीं है, याद रखना। बट ये प्रॉपर्टी है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी शेयर सर्टिफिकेट आप बोरो कर सकते हो, कहीं पे भी, कैसे भी, कहीं पे भी जाके आप सेल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी थिंग नहीं है, ये याद रखना। अभी काइंड ऑफ शेयर, शेयर के कुछ काइंड्स होते हैं, तो काइंड ऑफ शेयर्स कौन से हैं? मेनली 2, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स, 2 टाइप्स है। अब ये 10 फीचर्स हो गए शेयर्स के। साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग भी देखा शेयर का, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये क्वेश्चन समझा ही नहीं, आप मुझे बता सकते हो, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।